अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग बनाने वाले हैं चिकन गोश्त, तो चना गोश्त। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिए बॉयल हाफ़ के जी चने, थोड़ा सा धनिया ले लिया, चिकन थाई पीस एक अदद ले लिया मैंने, दो टमाटर ले लिए, एक प्याज ले लिया, साथ में मैंने ले लिया सब्ज़ प्याज, दो अदद बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें हैं। चिकन क्यूब है, टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ले सकते हैं वरना रहने दें। एक तेज़पात ले लिया, 2 चुटकी मैंने सौंफ ले ली, एक बड़ी इलायची है, एक दालचीनी है, साथ में 2 से 3 लौंग ले लिए, 2 टुकड़े मैंने ले लिए इलायची के, दरदरी सुर्ख मिर्च है, साथ में पाउडर है, गरम मसाला है, नमक है, ज़ीरा है, साबुत ज़ीरा और पाउडर, धनिया साबुत भी है और पाउडर भी है, काली मिर्च पाउडर भी है और साबुत भी है। तो क्वांटिटी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। ये मैंने प्याज ले ली, उसको अच्छे तरीके से मैं कटिंग कर लूँगी। इसकी बारीक-बारीक मैंने काट लिया है, तेज़ आंच पे इसको पकाना है इसके तड़के को। साथ में मैंने सब्ज़ प्याज भी अंदर ही काट दी। धनिया की जो डंडियाँ थी उनको भी हम यहीं पे काट के अलहदा से कर लेंगे, तड़के के अंदर डाल लेंगे। साथ ही मैंने, क्योंकि ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाना है तड़का, तो मैं सारी चीज़ें इकट्ठी काट के रख रही हूँ ताकि बाद में परेशानी नहीं हो। ये मैंने टमाटर भी काट के रख लिए। इसके बाद मैं काटने वाली हूँ चिकन को, ताकि मैं इसके 3 पीसेस करूँगी। आपको बड़े छोटे जिस हिसाब से भी करने हुए आप उस हिसाब से इसको देख लीजिएगा, कर लीजिएगा अपने हिसाब से इसके टुकड़े। तो ये देखिए, मैंने तकरीबन 6 से 7 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल लिया है, साथ ही मैंने शामिल कर दिया है प्याज। इसको मैं अच्छे तरीके से यहाँ पे गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। बहुत ज़्यादा जलाऊँगी नहीं, क्योंकि ये कौन-सा मेरी कोई सहेली है जिसको मैंने जेलस करना है। तो आप भी गोल्डन ब्राउन कीजिएगा, क्योंकि जल गया तो फिर दोबारा से काटना पड़ेगा और प्याज़ को काटने की वजह से रोना-धोना जो होगा वो अलहदा से होगा। ये सब्ज़ मिर्चें मैंने शामिल कर दी, साथ ही मैंने शामिल कर दिया टमाटर और इनको अच्छे तरीके से मैं भून लूँगी। जैसे ये भून रहे हैं, सारे मसाले हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। मैंने थोड़ा-सा यहाँ पे पानी का छींटा लगाया था, क्योंकि मुझे ज़रूरत महसूस हो रही थी, तेज़ आँच होने की वजह से ये थोड़ा-सा नीचे लग रहा था। तो ये सारे मसाले शामिल करने के बाद मैंने अच्छे तरीके से इसको हिला दिया है, मिक्स कर दिया है। 2-4 मिनट के लिए मैं इसको यहाँ पे पकने दूँगी। पानी का एक दफ़ा दोबारा से छींटा लगा दें। ये देखिए, हमारा तड़का बन के तैयार है। ये मैं बताना भूल गई थी, हाफ़ कप के बराबर तकरीबन मैंने इसके अंदर दही शामिल किया है। दही शामिल करने के बाद मैंने आँच थोड़ी-सी हल्की कर दी है, दरमियानी आँच रख दी है, इसको मैंने दरमियानी आँच पे कर दिया है और इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। ये काफ़ी हद तक लगभग पक के बारीक सा हमारा एक पाउडर की शक्ल में, पाउडर नहीं लेकिन पेस्ट थोड़ा-सा बन चुका है, क्योंकि पाउडर जो होता है वो खुश्क होता है। तो ये हमने इसके अंदर चिकन शामिल कर दिया। चिकन शामिल करने के बाद मैं इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको मैं नॉर्मल आँच पे पकाऊँगी, बल्कि नॉर्मल से भी थोड़ी-सी हल्की ही थी। इसको मैं पकाने के बाद इसको यहाँ पे थोड़ी देर छोड़ दूँगी ताकि ये पकता रहे। उसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे चने। जो हमारे बॉयल चने थे वो हम लोगों ने शामिल कर दिए। इसके पकते-पकते आप जल्दी से जाएँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये दोबारा से मैंने थोड़ी-सी बोंगी मारी है और दोबारा से चैनल बनाया है। तो ये वाला जो चैनल है इसको दोबारा से आपको लाइक, शेयर करना पड़ेगा। ये मैंने तकरीबन अब साथ-साथ हमने उसको मैंने पानी डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है, 5 से 10 मिनट के लिए उतनी देर आटा गूँध लेंगे। मैंने तकरीबन 3 कप आटा लिया था, 1.5 कप पानी है, 1 टीस्पून के बराबर मैंने नमक लिया है, 1 से 1.5 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल था जो मैंने शामिल किया है। ज़रूरी नहीं है, नमक और कुकिंग ऑयल जो है टोटली ऑप्शनल है, अगर आपका दिल चाहे आप कर लें। मेरा भी कभी दिल करे मैं डाल लेती हूँ, ना दिल करे तो नहीं डालती हूँ, वैसे सादा गूँध लेती हूँ। ये हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से गूँध लेना है। गूँध के इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे मैं छोड़ दूँगी, ताकि अगर इसकी नमी के साथ ही अगर कोई गुठली इसके अंदर बच गई है, छुपी पड़ी है, तो वो भी नरम हो जाए। बाद में हम दोबारा से इसको गूँध लेंगे। ये मैं कवर करके छोड़ रही हूँ। वापस हम लोग चलते हैं अपनी हंडिया की तरफ। इसको चेक कर लेते हैं कहीं नीचे तो नहीं लग रही, हिला लेंगे। 2 मिनट के लिए मज़ीद मैं इसको छोड़ूँगी और अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी पानी 1 कप के बराबर और दोबारा से इसको ढाँप दूँगी। ढाँप के इसके अंदर इसको पकने दूँगी। अभी इसके अंदर कोई चीज़ मज़ीद शामिल नहीं होगी। नमक मिर्च वगैरह अगर आपको कम करनी थी तो आपको पहले करनी चाहिए थी, और अगर ज़्यादा करनी है इस पॉइंट पे आप कर सकते हैं। इससे पहले भी कर सकते थे। आटा मेरा गूँध के तैयार हो चुका है, उसको मैंने रख दिया है बाद के इस्तेमाल के लिए। ये देखें जी, हमारा इतना ज़्यादा नहीं है मसाला, अभी आप बाद में देखेंगे। गरम मसाला छिड़का मैंने, साथ में धनिया शामिल किया।
अब मैंने बनाई है रोटी, साथ में बनाई थोड़ी-सी सलाद के नाम पे खीरे काटे, रायता बनाया और मैं खा गई। आप लोगों ने कैसे बनाया और खाया मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।